राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। 8 वालों के लिए स्प्रेड क्या आया, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, उपाय बताती हूँ उसको कर लो, नहीं तो शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, उसको कर लो, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो मैं गुरु मंत्र बताती हूँ आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप जो है अपने हफ्ते को प्लान करो और आखिर आपको करना ही क्या चाहिए वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। ठीक, अब आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। अब आपको तो सारी समस्याओं का समाधान मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं पूछ चुका हूँ अपना प्रश्न और प्रश्न पूछने हैं तो कोई बात नहीं, आप पर्सनल में आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंडे की बात कर लेते हैं, लेकिन कॉल मत करना प्लीज़, व्हाट्सएप पे ही बात करें। आपको मेरा नंबर तो मालूम है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती है, किसी काम के लिए निकलोगे तो सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका वो काम पूर्ण होगा। लेकिन हाँ, आप कहीं घूमने फिरने वाली जगह का प्लान बना सकते हो, प्लान कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक। थोड़ा सा सोचना समझना। अब मुझे लगता है कि कुछ आपको ध्यान, साधना, आराधना, उन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो भी मंडे का काम बन रहा है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अभी लिंगर ऑन होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप कहीं जा सकते हैं, आपको किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। ट्यूसडे वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं यात्रा पे निकल सकते हैं। लेकिन यात्रा पे जाने से पहले या तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें और या आप तिल चावल चीनी त्रिचोली, ठीक है, उसे जो है आप चींटियों को ज़रूर डालें, तभी आप आगे जाएं। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके काम बनने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप अपने नो आइडिया ये शब्द बोलते बोलते प्रभु अपना समय खराब कर लोगे और आपको बदले में मिलेगा क्या, तजुर्बा, समझ गए। तो यहाँ पर लाभ लेने की बजाय आप सिर्फ तजुर्बा हासिल करके उठते हुए दिखाई देते हो। तो थोड़ा सा अपना आइडिया परफेक्ट कर लो कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको ये पता चलेगा, चंद लोग आपसे दूर हटते हुए, रिश्ता तोड़ते हुए, बात ना करते हुए। लेकिन सेकेंड हाफ में आप इतनी अच्छी तरह से बिहेव करोगे, आप कहोगे यूनिवर्स ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, थैंक गॉड कि मुसीबतें मुझसे टली, वो मेरे लिए अच्छी ही नहीं थी। यानी कि इतना पॉजिटिव सोचोगे, थैंक गॉड 8 नंबर वाले इतना पॉजिटिव खुद से सोचने लगे। वो लोग तो हमेशा हर चीज़ में कूल माइंड रहते हैं। कोई लड़ रहा है तो लड़ता रहे, कोई झगड़ा कर रहा है करता रहे, मेरी भला से, उनको तो किसी चीज़ में कुछ लेना ही नहीं होता। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप किसी काम के लिए बहुत हेस्ट करते हो, अब जल्दबाजी तो मचा रहे हो, अब जल्दबाजी में भाग तो रहे हो, लेकिन बाद में एकांत में रोना पड़ेगा, यानी कि आपको एकांत मिलेगा। आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, कोई आपको अटेंड करना नहीं चाहता। तो स्थिति को थोड़ा समझो और वहाँ जाने से पहले, जिस काम के लिए जा रहे हो, पहले पता कर लो क्या काम बनेगा, क्या वो बात होगी। तो अगर आप ये पता कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है खतरा दिखाई देता है मुझे आपके लिए, कुछ बेटर दिखाई नहीं। जो आप बड़ा सोच रहे हो वो पूर्ण नहीं होने वाला, तो आपको अंदर से बहुत बुरा लगेगा। और आप जो कर भी रहे हो ना सैटरडे वाले दिन, वो भी आपके लिए कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं है। यू आर जस्ट थिंकिंग कि अच्छा होगा, अच्छी सोच है, बढ़िया है, सोचो उस चीज़ को, लेकिन इतना डीपली मत सोचो, कुछ कर्म भी तो करो, ठीक है ना। आप तो सिर्फ सोच ही रहे हो कि हाँ एक दिन इतना बड़ा महल होगा, उसमें इतनी दास दासियाँ रहेंगी और मैं राजा होऊंगा या होंगी, ठीक है ना, रानी होंगी। तो यहाँ पर वो चीज़ें पूर्ण करने के लिए श्रम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। तो सोचो समझो और ठीक तरह से जो है अपना पत्ता फेंको, समझ गए। आपको यहाँ पर इस तरह से महसूस होगा कि हाँ मुझे सही काम करना है, सही तरीके से करना है। बेसन की बर्फी मिलती है
वो वाली लेकर आपने हनुमान जी को चढ़ा देनी है, वो आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। और केसर का तिलक अपने माथे पे लगा लेना। अब बात करते हैं संडे। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, जीत मिलती हुई दिखाई देती है। मॉर्निंग में आप अपने काम पूर्ण कर लोगे, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे संडे वाले दिन। और उसके बाद आप एकदम एग्जॉस्टेड, एकदम थके हुए, एकदम लथार्जिक कि बस अब मेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आराम करना है शाम को, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, संडे वाले दिन सुबह कर लिया, काम हो गया पूरा, बस बात खत्म। अब शाम के समय में छुट्टी लो, आराम करो, ठीक है। अब एक छुट्टी तो बनती है, चलो आधी ले लो, आधी तो बनती है ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। गुरु मंत्र के अंदर यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप अपनी कंफर्ट जोन से ही निकलना नहीं चाहते। आपका दिमाग बहुत उधेड़बुन में है, समझ नहीं पा रहे क्या करूं क्या ना करूं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक्चुअली क्या है, आप कुछ काम कर्म करने का कष्ट नहीं कर रहे, ऐसा ही आपके कार्ड्स बता रहे हैं। आप चाहते हो जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो बहुत सेफ है, ठीक है। मुझे आगे बढ़कर कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, अगर कर लिया तो कहीं मुझे मेहनत ना करनी पड़ जाए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप चाहते हो कि शायद मैं कहीं दूर चला जाऊं, तो वहां जाकर सब चीजें मेरे लिए बेस्ट हो जाएंगी, बहुत बेटर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी अगर देखोगे तो आप जहाँ हो थे पहले, वहां से आप पहले ऑलरेडी ही दूर आ चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद और दूर जाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो वापसी का रास्ता बन रहा है। अब सपोज करो अगर आप अब्रॉड हो, ठीक है, आप वहां से सोच रहे हो कि भाई हाँ भाई मैं तो वापस अपने देश आ जाऊँ, भाई पहले से तो जा चुके वहां पर, अब वापस अपने कामों को अधूरा छोड़ के वापस कैसे आ जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा चीज़ों को आपने समझना है, और उसके बाद आपने जो है कामों को करने की चेष्टा करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपने महालक्ष्मी और विष्णु जी की कंबाइंड जो है पिक्चर, जिसके अंदर महालक्ष्मी उनके चरण दबा रहे हैं, वो शेषनाग पे बैठे हैं, वो अपने स्क्रीन सेवर पे रख लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको क्या करना है, अब क्या नहीं करना, ठीक है। अब आपने करना क्या रखना, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।